If you want to attempt the UPSC paper, so CSAT will be the game changer in that exam. आपको पता है कि CSAT इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है अभी की रिसेंट ईयर्स में. सो अभी हम 2024 में जो जो लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं यूपीएससी पेपर को, तो उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि क्या नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन है. मैं आपको दिखाऊंगा. आइए स्टार्ट करते हैं. जो लोग भी अटेम्प्ट करने वाले हैं यूपीएससी पेपर 2024 के लिए, ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे एक तो आपका एग्जाम पैटर्न कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, सीसेट का क्वांट का सिलेबस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है वो भी देखेंगे. साथ में डिटेल एनालिसिस करेंगे लास्ट 5 सालों का, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग यूपीएससी पेपर सेट करता है ना. अगर ट्रेंड जिस वे में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है और कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीजें भी देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में. तो वो लास्ट 5 ईयर का मैंने एनालिसिस किया, वो इस वीडियो में हम देखेंगे और बाद में बात करेंगे डिटेल सिलेबस के बारे में कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है ना, क्या एसएससी से थोड़ा ओवरलैप है यहाँ पे सिलेबस या नहीं है. बिकॉज सीसेट में अगर आपने देखा हो तो लास्ट 2 ईयर से तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो लोग सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी वो फेल हो गए हैं सीसेट में. 2023 में इसका एग्जाम्पल भी है ना. आपने देखा होगा जो लोग इंप्रूव करना चाह रहे थे रैंक, वो सीसेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए पेपर 1 को या प्रीलिम्स को, है ना. तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है अभी पूरा सीसेट का कि आपको क्वालिफाइंग करना है और वो क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर हो गया है. इसमें मैं बात करूंगा एक बार कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न है और कैसे आप कवर करोगे और मैं कैसे हेल्प करने वाला हूं आप सबकी, ठीक है. पहले एक बार यूपीएससी सीसेट के जो एग्जाम पैटर्न है पहले उस पर पकड़ कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें आ रही हैं. आपको पता ही है वैसे तो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 फेजेस में यूपीएससी सीएससी का एग्जाम कंडक्ट होता है. यूपीएससी के जनरली पेपर्स जो हैं एग्जाम पैटर्न वो इसी तरीके से रहता है. अगर हम बात करें प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं आपके, जीएस जो कि मेरिट सेक्शन का होता है, सीसेट क्वालिफाइंग पेपर होता है. सीसेट में सिर्फ आपको 33% नंबर ही एक्वायर करने होते हैं, ठीक है. मेंस में आपको पता है 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और 7 जो हैं आपके मेरिट सेक्शन के पेपर होते हैं जिनके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आता है. और फाइनल जो है इंटरव्यू है. इंटरव्यू में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और अच्छे मार्क्स आते हैं तो सिलेक्शन तो निश्चित हो ही जाता है ऑब्वियसली, और अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू मार्क्स आपकी जो रैंक है वो बहुत ऊपर नीचे हो जाती है ना. सिर्फ अगर हम बात करें 10 नंबर पे ही रैंक बहुत ज्यादा डिफ्रेक्शन रहता है रैंक्स में, अगर सिर्फ 10 नंबर आपका डिफरेंस है बिटवीन द 2 कैंडिडेट, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या सिलेबस है जो यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है. यूपीएससी का अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे 2023 का, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है 24 का, 23 का नोटिफिकेशन जो है वो कुछ इस तरीके से मेंशन है, मैंने यहां पे लिख दिया आपके लिए. कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आरसी आपसे पूछा जाएगा सीसेट के पेपर में. इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल, ये भी सीसेट के आरसी में ही आ जाएगा. बेसिकली इंग्लिश वाला ही पोर्शन है ये भी, ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग एलआर जिसको हम बोलते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग. हालांकि काफी टाइम से डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि यूपीएससी अब के नहीं देगा, वो कभी भी अनप्रेडिक्टेबल है. यूपीएससी आपको पता ही है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन इसको बोला जाता है यूपीएससी को स्टूडेंट्स के द्वारा, तो कभी भी चेंज हो जाते हैं. जनरल मेंटल एबिलिटी, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स और देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ईटीसी ऐसा लिख दिया इन्होंने और क्लास 10th लेवल लिखी हुई है यहाँ पे. बट आई वांट टू टेल यू गाइज कि इतना नहीं है, सिर्फ इतना ही लेवल का है, ऐसा नहीं है क्लास 10th का नहीं है, थोड़ा सा उसका ऊपर है, या फिर आप बोल सकते हो ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है सिर्फ 10th लेवल है. डेटा इंटरप्रिटेशन अलग से मेंशन है, डीआई, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी जिसको हम डीएस बोलते हैं, और यहां भी क्लास 10th लेवल इन्होंने लिखा हुआ है ना. तो मैथ्स का अगर सिलेबस में देखूं तो बेसिक ये लाइनें लिखी हुई हैं. अब इसके बाद आप कितना इंटरप्रेट करते हो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, वो काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया है इस वीडियो में. तो मैंने पूरा इंटरप्रिटेशन कर दिया है लास्ट 5 ईयर के कि कहां से क्वेश्चंस आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या सिलेबस पढ़ने वाले हैं. सिर्फ ये तो नहीं पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली, तो वो डिस्कशन एक बार कर लेते हैं, ठीक है. अगर एक बार हम ट्रेंड भी पता कर लेते हैं कि क्या क्या ट्रेंड रहा है. अगर क्वांट की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैथमेटिक्स में 2018 में 34 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. 34 क्वेश्चन सोचो अकेले मैथ्स सेक्शन से आए हैं 2018 में. 2029 में 2019 में अगर हम बात करें
32 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। 21 में अगर हम बात करें तो 37 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, और 20 का आपका पता है कोविड की वजह से नहीं हुआ था। 22 में अगर हम बात करें 36, और सबसे ज्यादा अभी तक 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, अभी रिसेंट के पेपर में। तो 40 क्वेश्चंस अगर मैथ सेक्शन से आ रहे हैं, सो अगर आप 40 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पता है 2.5 नंबर का है ना, अगर मैं 2.5 नंबर भी कर रहा हूं तो आपको पता है कितने नंबर आ रहे हैं आपके, 100 मार्क्स। तो अगर आप सिर्फ मैथ सेक्शन को ही अटेम्प्ट करके जाते हो तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा बहुत प्यार से, है ना, और ज्यादा नंबर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि बॉर्डर लाइन पे हो आप, हो गए नहीं हो गए, आप में कंफ्यूजन है। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है आप सबके लिए कि आपका सी सेट की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, है ना। मैथ सेक्शन स्पेशली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैथ सेक्शन को ही अगर आप इंप्रूव कर लेते हो, जो कि आपका आगे भी हेल्प करेगा बेसिक आईक्यू बढ़ाने में ऑब्वियसली। तो मैथमेटिक्स सेक्शन में आपका 40 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसी के आसपास अगर अब आप ट्रेंड देख रहे हो तो इसी के आसपास जा रहा है ना, लगभग 30+ ही क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। तो ये इंश्योर मैं करूंगा कि 40 क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कैसे करोगे और सही कैसे करने वाले हो, ठीक है। आपको पता है कि 80 क्वेश्चंस आपके सी सेट में पूछे जाते हैं और 200 नंबर का पेपर होता है। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो 2.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 200 बन जाता है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। तो अगर 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपके सिर्फ मैथ्स आ रहे हैं, तो 50% वेटेज सिर्फ मैथ रख रहा है ना, और 50% में आपका इंग्लिश और रीजनिंग सेक्शन बचता है फिर। तो ये काफी ज्यादा वेटेज है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। क्लियर। अब आपके सामने में थोड़ा सा बाइफर्केशन आपके लिए मैंने रख दिया है इजी करने के लिए आप सबको, कि डिटेल एनालिसिस मैथ सेक्शन का कहां कहां से क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट 5 ईयर के, वो काम मैंने आपके लिए इजी कर दिया। बिकॉज नोटिफिकेशन में तो कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं है, आपने देख भी लिया है ना, बेसिक 10th लेवल लिख दिया है यूपीएससी ने, बट मैंने आपके लिए इजी कर दिया। जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे तो पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के 2023 में 9 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, काफी ज्यादा वेटेज है। 22 की हम बात करें 7, 21 की बात करें तो 2, 19 की बात करें तो 4 और फिर 2। मतलब रीसेंट ट्रेंड अगर हम देख रहे हैं, अगर आप 2022 और 23 को एनालिसिस कर रहे हो, तो काफी ज्यादा वेटेज बढ़ता जा रहा है। नंबर सिस्टम्स जिसमें आपका यूनिट डिजिट, आपका नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना, वो सारे क्वेश्चंस जितने भी नंबर से कनेक्टेड है, वेटेज देखो आप 19 क्वेश्चन, 10, 13, 4 और 5। मतलब पहले बहुत कम आए, लेकिन अभी ट्रेंड कितना ज्यादा हो रहा है। मैंसुरेशन के 3 क्वेश्चंस आपके 2023 में पूछे गए, 2, 1 इस तरीके से। टाइम और वर्क तो वही है, मतलब एक एक क्वेश्चन आ रहा है। डेटा सफिशिएंसी उन्होंने मेंशन भी किया है नोटिफिकेशन में ऑब्वियसली, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, 4 यहाँ पे देखने को मिले। नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन 2023 में नहीं था, पर पहले एक एक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस, टीएसडी जिसको हम बोलते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2023 में क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि भर भर के नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2 एक एक क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। परसेंटेज के कोई डायरेक्ट नहीं आए, लेकिन परसेंटेज का इसमें यूज हो जाएगा आपका, इसमें यूज हो जाएगा, इसमें यूज हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन एप्लीकेशन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 0 क्वेश्चन, इसका भी यूज इनमें हो सकता है, इनमें हो सकता है ना। तो बेसिकली अगर आप देखो तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के वो एप्लीकेशन पूछ रहा है, तो मतलब पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आए तो हम पढ़ेंगे नहीं, हमें पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर, बिकॉज इसका एप्लीकेशन है दूसरी जगह। मिक्सचर एलिगेशन के पहले क्वेश्चन एक देखने को मिला था, बाकी नहीं आ रहे हैं। एवरेज के क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन एवरेज के क्वेश्चन डीआई में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन कुछ देखने को मिले थे, 1, 2, तो इतना ज्यादा वेटेज नहीं है। प्रॉफिट लॉस का भी कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है, बस पहले क्वेश्चन आए हैं 2022, 21 और 19 और 18 में। डेटा इंटरप्रिटेशन के देखो 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 0, यहां भी नहीं था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2018 में 14 क्वेश्चन, लगभग 3-4 डीआई देखने को मिले थे। तो डीआई का वेटेज पहले था, लेकिन कुछ टाइम से कम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2024 में ना आए, हो सकता है क्या पता ट्रेंड दोबारा से चेंज हो और यूपीएससी 2018 वाले पेपर की तरह ही पेपर सेट करे 2024 का। मिसलिनियस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बाइफरकेट नहीं कर सकते किसी भी सेक्शन में, तो उसको मैंने मिसलिनियस में रखा है, और 3 क्वेश्चन यहां से देखने को मिले हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 40, 36, 37, 32 और 34 काफी ज्यादा वेटेज है, तो इसको इग्नोर मत करना मैथ सेक्शन को। तो अगर हम बात करें मैथ सेक्शन को आपको कैसे क्वालिफाई करना है या इसमें कैसे महारत हासिल कर सकते हो, जिस वजह से आपका सी सेट वाला जो पोर्शन है वो अच्छा हो जाए और आप जीएस सेक्शन में अच्छा स्कोर करके आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाओ। देखो बाइफरकेशन मैंने बता दिया कि कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक बात तो ये है कि आप
जो सिलेबस मेंशन है यूपीएससी की नोटिफिकेशन में 2023 में, आप उसको देख भी लेना, बाकी मैंने आपको दिखा भी दिया। इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हो, है ना, जो मैंने ये चार्ट बना दिया आपके लिए, तो ईजी होगा आपके लिए। साथ में यूट्यूब पर ही, अनुज जिंदल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे ही आपकी क्लासेस चल रही। जो भी सीसेट को कवर करना चाहते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, वो कर सकते हैं, यूट्यूब पर क्लासेस होंगी। सो दैट आपको ये भी पता चल जाए किस तरीके से हमें कवर करना है चीज़ों को, और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है नंबर सिस्टम का, तो इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोबारा से 2024 में भी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, ये 2023 का ही क्वेश्चन है। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से, तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है अभी 2023 के एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। अब देखो ये यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर सिस्टम में है, तो नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको इसका वो नहीं पता है कॉन्सेप्ट, तो आप नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट को कर ही नहीं पाओगे, स्टार्ट तो काफी दूर की बात है। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी पावर ये है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। आपको पता है यूनिट डिजिट किधर होता है, तो कुल मिला के 57242 तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लो बस। 9 7 5 3 और 1 ये सब मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम बात करें इसको थोड़ा मतलब सॉल्व कर लेते हैं। 63 और यहाँ 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 थी 45, 4 और 15 6 90 और 4 94, तो 945 यहाँ पे पावर आ गई। अब इसकी पावर ये है, जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है ना वो सीखो पहले आप। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है गाइज कि 0 से लेके 9 तक आपके पता आपको डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेके, है ना, ये 10 डिजिट हैं जो सिंगल डिजिट्स होती हैं। इसमें कुछ गोल्डन डिजिट होती हैं जैसे 0 1 5 और 6। अगर किसी भी नंबर में ये यूनिट डिजिट आ रही है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगी वो खुद ही यही नंबर हो जाता है। ठीक है, ये मैं सिखाऊंगा अभी आपको यूट्यूब पे, बट अभी आप समझने के लिए मैं बता देता हूँ। 4 और 9 में क्या होती है, साइक्लिसिटी चलती है, और बचे नंबर क्या 2 3 7 8। तो कुछ इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया 10 के 10 डिजिट को। अब इसमें देखो आपका यूनिट डिजिट कितनी है, यहाँ पे 2 है ना, तो ये इस वाले सेगमेंट में लाई करने वाला है। तो हम इसमें करते क्या है, 4 से इसको डिवाइड करते हैं। एक तरीका तो ये है 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर का पता करना है, बस सिंपल है ना, मैं आपको सिखा देता हूं। वैसे तो अगर हम देखेंगे तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, ये 2, यहाँ 6, ये 24 यानी कि 1, तो रिमाइंडर कितना आया 1। जितना भी रिमाइंडर आता है वो यूनिट डिजिट की उतनी ही वैल्यू पावर लग जाती है, तो दैट्स वाई इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 2। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हो गया, इजी था ये क्वेश्चन, सबसे इजी है मैं आपको बताऊं 2024 के पेपर में। इसी तरह के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से काफी देखने को मिले, लेकिन ये तब इजी है जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट फाइंड आउट कैसे करते हैं, है ना। अब इसमें से कोई भी यूनिट डिजिट आपके सामने आ सकती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा, चिंता मत करना। इसमें ये एक तरीका तो ये था कि इस मेथड से आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा मेथड जो है वो क्या हो सकता था, वो हो सकता था आपका साइक्लिसिटी का। जैसे 2 की पावर है तो 2 की पावर जो है 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 कितना होगा 16 हो गया। तो इस तरीके से साइक्लिसिटी चलेगी, तो कब रिपीट हो रहा है वो आप चेक कर लो बस, है ना, उससे भी आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस इसका बाइफर्केशन आपको करना होगा 945 का, ठीक है, 945 का। तो दूसरा जो मेथड है वो आप साइक्लिसिटी से कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हो सकते थे जिससे आप आराम से क्लियर कर सकते थे 2023 के पेपर को। इस तरह के जो वीडियोस है मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आई होप इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिली होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू गाइज।